रोना आता है मैडम, ये रोना आता है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। कश्मीर जो है ना, सिर्फ इस टाइम कश्मीर को पता है, जो कश्मीर के लोग ना उनको रहना आ रहा है कि हम किस तरह रह रहे हैं, उनको सही मुसीबत पड़ी है। हम तो इधर 2-3 नारे लगा दिए, यहाँ से रैली निकाल ली, ज़ाया किया पेट्रोल, आग लगा दी, फ़ायदा अपने मुल्क को ही नुकसान दे रहे हैं। इंडिया सही कहता है, मोदी ने कहा है कि अब ये जो पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये ख़त्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा और बात हो जाए। हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। हम लोग चांद पे क्या, हम लोग अपनी दुनिया में से ही नहीं चल रहे, तो हमने चांद पे कहाँ पे पहुँचना है? हमारे यहाँ पे कोई भी जरा सा टैलेंट दिखाते हैं ना, उस बंदे को वैसे ही गायब हो जाता है। तो आप किस माशरे की बात कर रही हैं? बांग्लादेश ने बड़ा सुकून में चल रहा है, बांग्लादेश के सही बात है। और ये हाल पाकिस्तान में भी होगा। अब आपके जो से सूबे है ना, ये कैपी के, ये सारा कुछ ये इधर कमजोर दिख रहे हैं, अब ये हाल यहाँ पे भी होगा। आपको पाकिस्तान चाहिए कि इंडिया का कश्मीर चाहिए? इंडिया का कश्मीर चाहिए हमको, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान ये क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुने एक मिनट, कश्मीर की बात ये करते हैं। आपको बात ये पाकिस्तान मैं पाकिस्तान तो चाहिए। अगर इनको कश्मीर चाहिए ना, कश्मीर में क्या मुसलमान है? एक मिनट, मुसलमान है ना, हाँ। वो उधर ये जो फलस्तीन में मुसलमान नहीं है, वो जुल्म हो रहा है ना। दीन पे जो है ना, किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं, हाँ तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? उसका हमारे हरम जो है ना, वो हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है, वो उनके कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर मईशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई रानी वहाँ पे गई हैं। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, हाँ। ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, हाँ सर क्योंकि हम जब जाते हैं, ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ। लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा, जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा। आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। ये कश्मीर करते हैं, कश्मीर का क्या करेंगे? जो यहाँ पे लोग हैं उनका कुछ कर नहीं सकते, कश्मीर करें, कश्मीर को बाद में बेच के खा जाएंगे। मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा, आया हूँ। एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है, वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। इंडिया की एजुकेशन, आप उनकी इंग्लिश देख लें, गूगल पे उनकी इंग्लिश चलती है, पाकिस्तान की इंग्लिश है ही नहीं गूगल पे, उनकी इंग्लिश पे गूगल चलती है, हमारा कुछ भी नहीं है। उनके बच्चे इतने बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं फार। इधर हमारे बेचारे किसी को पता ही नहीं इंग्लिश होती क्या, गरीब सारे मर रहे हैं, उर्दू नहीं सही तरह बोलने आती, उर्दू नहीं आती किसी को। तो ये कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी? देखें, ये तो सबको पता, 70 साल से मसला चाह रहा है कश्मीर का, ये हल होना ही नहीं। पहली बात तो आप कश्मीर आज़ाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आज़ाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आज़ाद है? पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। ये मुल्क खुद आज़ाद हो, ये मुल्क पहले खुद आज़ाद हो, अब सही होगा। पढ़ाई का कोई निज़ाम ही नहीं। मैं पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह की कसम रोना आता है कि इस पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे रोना आता है ना, और वो सिलेबस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये पाकिस्तान में ये वो तारीख नहीं बताते, अपने मुसलमानों की इन्होंने तारीख ख़त्म कर दी है। बाहर के मुल्क इन्होंने पढ़ाई जाओ, ये अंग्रेज़ ने किया, ये उसने किया, ये उसने किया, कोई है ही नहीं निज़ाम। इन्होंने अपनी हिस्ट्री गलत लिखी हुई है, अपनी हिस्ट्री गलत लिखी है। तालीम आगे जा रहे हैं, हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। जगह वो बहुत आगे जा रहे हैं। अब साढ़ा पाकिस्तान जो है वो तो तालीम के बहुत पीछे जा रहा है। तो फिर आप कोई मुंह से कहते हो कि कश्मीर हमें दे दो? हमें पाकिस्तान चाहिए और हमारा पाकिस्तान हमें महफूज चाहिए।
महफूज चाहिए, पाकिस्तान तो महफूज चाहिए। आप कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, अब बोले, अब बोले। ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। हमसायों के साथ बना के नहीं रखेंगे, जब तक अपने हमसायों के साथ बना के नहीं रखेंगे, हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? हमने बनानी है, हमारा हमसाया हमारे साथ क्यों नहीं बनाता? हम अपने अंदर कोई ऐसे गट्स पैदा करें ना कि वो हमारे साथ बनाए। और इमरान खान साहब ने की तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बनती। ईरान ने पिछले दिनों क्या किया वो भी ये बता दें आप। अफगानिस्तान के साथ इस वजह से नहीं बनती, 1947 से लेकर अब तक दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया हुआ। बात रही ईरान की, ईरान में भी इंडिया है, अफगानिस्तान में भी इंडिया है। और वो किन लोगों की वजह से है? वो हम लोगों की वजह से है, क्योंकि हम लोग यहाँ नौकरियां ढूंढ रहे हैं। और इंडिया अपने मुल्क में कारोबार सिर्फ अपने मुल्क में नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान में भी बिजनेस दे रहा है, वो ईरान में भी बिजनेस दे रहा है। मैं बलूचिस्तान से खुद बिलोंग करता हूँ, कोयटा से, उसके कैपिटल से, ठीक है। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पे ना खाने को है, वहाँ पे टारगेट किलिंग्स है। आप कश्मीर की बात कर रही हैं, वहाँ पे दिन में 3 ब्लास्ट होते हैं, 3 से 4 बंदे मरते हैं दिन के दिन। गवर्नमेंट देख नहीं रही है, गवर्नमेंट आके ये नहीं कर सकती कि देख ले, आगे पीछे कर ले। कश्मीर 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 कुछ भी नहीं है उसके आगे। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी भी आप सच से मुंह मोड़ रहे हैं, अभी भी सच से मुंह मोड़ रहे हैं। वो बच्चे ने बता दिया ना भाई ने बताया। आप रहने दें, आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं हमें चाहिए। आपको अपने नॉलेज में इजाफा करना बेहतर है। आपका गूगल खराब है, आपकी सर्च खराब है। भारत के खिलाफ बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, हम तो उनको एग्रीकल्चर में ही बीट नहीं कर पाते। हम कुछ भी नहीं कर सकते उनका, भारत का हम बाल भी बीका नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो पैंट वाला दौर नहीं है कि वहाँ जज्बे के साथ जो है ना बॉर्डरों पे पहुँच गया। आम आदमी या खुदकुशी करेगा या भूखा मरेगा तो वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि मैं लेके आऊँ। वो अपनी जगह पे सही होगा, वो रोटी खाने के लिए क्राइम करेगा। अब तो हालात ही हो गए। हमारी जो गंदम थी वो अमेरिका तक जाती थी, इट्स अ बिग स्टेट। लेकिन आप देखें कि वो हम अपने मुल्क में नहीं पूरी कर रहे। हम कभी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी जो है वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं सब्जियां वगैरह। तो ये चीज़ जो है ना, इसको देखना चाहिए कि हमने बैलेंस किस तरह करना है। आपके सवाल पर मुझे हंसी से आई स्टार्ट में, सैटेलाइट वाला जो आपने सवाल किया कि यहाँ पे तो रोटी नहीं पूरी हो रही भाई मेरे। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि गर्मियों में बिजली भी आनी है कि नहीं आनी। इन केस आनी है तो वो कितने की होनी है, चलानी है या नहीं चलानी है? ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सवाल जो आप करें आपके यहाँ पे बिजली का क्या हिसाब किताब है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग हराम खाने में मजबूर हैं। यहाँ पे एक औरत हलवा जिसके कपड़ों पे लिखा हुआ था उसको मारने। आप इस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हलवा लिखा हुआ को कहते हैं कि ये बेइज्जती होगी कुरान मजीद की। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। आपकी एजुकेशन का क्या निज़ाम है? आपकी एजुकेशन, आपने अपने बच्चों को क्या एजुकेशन दी है? आप इंडिया के रिक्शे वाले के साथ बैठ जाएं और अपना BA पढ़ा हुआ लड़का जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है उसको साथ खड़ा कर लें। कौन बेहतर बात करेगा? मैं आपको लिख के देने को चाह रहा हूँ, इंडिया का रिक्शे वाला ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह बात कर ले। एक किसान इंडिया का पाकिस्तान की प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट्स का मुवाजना कर रहा था और वो बता रहा था कि यहाँ पे अगर किसी ने ट्रैक्टर पाकिस्तान में ख़रीदना है तो उसकी कीमत लाखों में बल्कि अच्छा खासा करोड़ों में चली जाती है, जबकि वो जो ट्रैक्टर्स अपने प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसे जो आम किसान वो अफोर्ड कर सकते